अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग यह सलाह देते हैं कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ देर बाहर सीढ़ियों पर बैठना चाहिए और तब वापस घर आना चाहिए। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के चलते लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ताकि ईश्वर हमारे मन में रच बस सके। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद सीढ़ियों पर कुछ देर बैठता है। बता दे, इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है राज। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में रोजाना मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने का खास महत्व है। कई लोगों के रूटीन में तो रोजाना मंदिर जाना होता है, वहीं कुछ लोग थोड़े दिन के अंतराल पर भी मंदिर जाते हैं। जितना महत्वपूर्ण मंदिर में भगवान के दर्शन करना होता है, उतना ही जरूरी होता है इसके बाद वहां की सीढ़ियों पर बैठना। शायद आप में से कई लोग ऐसे इस बारे में ना पता हो, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है। विस्तार से जाने आखिर मंदिर के सीढ़ियों पर कुछ देर बैठना क्यों जरूरी होता है। साथ ही जानेंगे कि आखिर इस दौरान कौन सा मंत्र पढ़ा जाए जिससे सारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाए। पुरानी परंपराओं में देखा गया है कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लोग कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे। कई लोगों को लगेगा कि लोग बिना वजह ऐसा करते हैं, वहीं किसी को लगेगा कि शायद ये लोग कुछ मंदिर में कुछ देर रहना चाहते होंगे। बता दें कि इसके पीछे की कहानी एकदम अलग है। इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो मंदिर के शिखर को देव विग्रह का मुख और उसकी सीढ़ियों को उनकी चरण पादुका कहा जाता है। ऐसे में भगवान के दर्शन के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठकर अपने इष्ट देवताओं को याद करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जब आप भगवान का स्मरण करते हुए दुआएं मांगे तो यह श्लोक जरूर पढ़ें। अनायासन मरणम प्रतीकात्मक, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े होकर या फिर कष्ट उठाकर मृत्यु को न प्राप्त हो। ईश्वर हमें चलते फिरते अपनी शरण में बुला ले। बिना दैन्यं जीवनम, अर्थात परवश का जीवन न हो, मतलब हमें कभी किसी सहारे न पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेवश न हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देही में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना हमारी आत्मा परमेश्वर को प्राप्त और हमारी देह को मोक्ष मिले। हे ईश्वर हमें अपनी शरण में लेकर हमारा उद्धार करे। इसीलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण नाद ले। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।